बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो पहला स्टेप होगा वो उसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जी जब लिखेंगे तो ये हमारे पास है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसको यूं ब्रैकेट में बात करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म आएगी। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे कौन सा रूल यूज हो रहा है। यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, इट मींस कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज हो रहा है। तो ये इसकी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हर नंबर के साथ लॉग आ जाएगा 0.8176, और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है। सिंगल लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, और जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो हर नंबर के साथ लॉग आ जाता है, और कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। तो प्लस लॉग 13.64 आ गया। ये हमारे पास ये कौन सा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू, ये log 0.8176, ये जो log का नंबर है हम इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या मालूम करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए जो है हमने देखना होता है कि पॉइंट जो है वो अपनी होम प्लेस पे है, या अपनी होम प्लेस से लेफ्ट की तरफ है, या राइट की तरफ है। तो ये जो नंबर मौजूद है इसमें जो पॉइंट है वो अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। होम प्लेस जो है वो लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के होती है। तो नॉन जीरो डिजिट जो है यहाँ पे वो कौन सा बनता है, लेफ्ट साइड पे वो 8 बनता है। तो पॉइंट को 8 के बाद इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट जो है वो 8 से इस तरफ होने की बजाय जो है वो 1 डिजिट जो है, यानी 8 और 1 के दरमियान जो है पॉइंट की होम प्लेस बनती है, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट जो है वो क्या कर गया, मूव कर गया। तो अब पॉइंट जो है अपनी होम प्लेस से जितने डिजिट जो है वो मूव करेगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक उतना आएगा। अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो माइनस आएगा, अगर वो अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे मूव करेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब डिजिट जो डेसिमल है उसने अपनी होम प्लेस से लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट मूव किया है, तो कैरेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का। मैंने माइनस ऊपर कैरेक्टरिस्टिक के लिखा है इसलिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीसा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस था इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। अब यहाँ पे जो है हम जो हमारे पास 8176 जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं तो नंबर के अंदर दिया गया जो पॉइंट होता है ना, वो इनवैलिड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वो सिर्फ हमें ये बताने के लिए होता है इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है। हमारे पास सिंपल बात में जो नंबर बचता है 8176, उसका फिर हमने लॉग देखना होता है। तो लॉग हम किसका देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स का देखेंगे, और थर्ड जो डिजिट होता है उसके कॉलम में जाके हम जो है उसका लॉग देखते हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट होता है वो हमें मीन डिफरेंस जो है बताता है। तो मीन डिफरेंस जो है हम उस कॉलम उस डिजिट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 81 जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, उसका हम लॉग देखेंगे, और किस में देखेंगे, 7 के कॉलम में देखेंगे, और फोर्थ डिजिट जो है वो 6 है, तो 6 के कॉलम में जाके हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम जब 81 को देखेंगे 7 में, तो यहाँ पे 81 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 81 को जब हम 7 में जाके आगे देखेंगे तो यहाँ भी मैंने लिखा है कि 81 को हमने किस में देखना है, 7 में देखना है। जब 81 को हम 7 के कॉलम में जाके देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो है 9122, वो मैंने यहाँ भी लिख दी है 9122। और फिर जब
जो फोर्थ डिजिट 6 है हमारा, यहाँ पे मैंने उसको लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसको हमने जाके क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो जब हम आगे जाके उसका डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास 3 आता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है इसके अंदर। अब ये जो है इसके अंदर ये जो डिफरेंस होता है, जो लॉग की हम वैल्यू मालूम करते हैं उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं उसके अंदर तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया वो 9125 आया। क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा कहलाती है, मैंटिसा होती है, और मैंटिसा क्या चीज है, डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने साफ क्या लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो यूं मेरे पास जो है जो 81 को मैंने 7 के कॉलम में देखा और 6 में जाके उसका डिफरेंस देखा, यूं स्ट्रेट रो में मैं गया, पहले मैंने 7 में उसको जाके देखा 81 को, उसकी वैल्यू देखी, फिर उसी रो में आगे बढ़ते हुए मेन डिफरेंसेस में गया, तो वहां जाके 6 के कॉलम में मैंने डिफरेंस देखा, उस डिफरेंस को देखने के बाद मैंने जो वैल्यू थी उसके अंदर उसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने जो है नंबर आया उसके अंदर पॉइंट लगाया, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा होता है, और मैंटिसा आपको पता है कि वो डेसिमल पार्ट होता है। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये कैरेक्टर है, और पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9125 आ गया प्लस। अब नेक्स्ट नंबर जो लॉग का मौजूद है इसमें भी उसी तरह हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, और फिर हम क्या मालूम करेंगे, मैंटिसा मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमने देखना ये है कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, अपनी होम प्लेस पे है या होम प्लेस से लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो यहाँ पे जो होम प्लेस है आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के होम प्लेस होती है पॉइंट की, तो कहाँ पे पॉइंट को होना चाहिए था, 1 और 3 के दरमियान होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट जो है 1 और 3 के दरमियान नहीं है, बल्कि वो राइट साइड पे जो है वो 3 के बाद चला गया। तो अपनी मीन पोजीशन से वो 1 डिजिट जो है वो किस तरफ को मूव कर गया, राइट साइड पे मूव कर गया। तो अब अगर राइट साइड को उसने मूव किया है तो इट मींस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जितने डिजिट्स मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो अब उसने एक डिजिट मूव किया है, इट मींस कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 होगा, पॉजिटिव 1 होगा। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने अब क्या करना है, हमने 13 जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसके हमने लॉग की वैल्यू देखनी है थर्ड डिजिट के अंदर। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, 6, यानी हम 6 के कॉलम में जाएंगे, और फिर फोर्थ डिजिट जो होता है उसमें जाके हम मीन डिफरेंस देखते हैं, और यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे मैंने एक तरकीब बना दी है इसकी कि 13 को हमने देखना है किसमें, जाके 6 के कॉलम में, और फिर हमने जो फर्क देखना है वो किसमें देखना है, जाके 4 कॉलम के अंदर, मीन डिफरेंस के अंदर। तो जब मैं 13 को 6 के अंदर यहाँ पे देखूंगा तो 13 को 6 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास 1335 आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1335, और फिर इसी रो में सीधे आगे बढ़ेंगे, मीन डिफरेंसेस हैं, जहां सामने मीन डिफरेंसेस दिए हुए हैं उसमें हम इंटर होंगे, तो वहां पे जब 4 के कॉलम में हम जाएंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास 13 आता है। तो जो 4 के कॉलम में जब सीधा रो में आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 13 आता है। तो वो मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अब इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है 1348 आता है, लेकिन इसके साथ मैंने जो है वो पॉइंट भी प्लेस कर दिया है, इसलिए ये जो वैल्यू होती है ये डेसिमल वैल्यू होती है, ये मैंटिसा वैल्यू होती है। तो मैंटिसा जो कि डेसिमल होता है, ये मैंटिसा जो वैल्यू होती है, इसलिए इसके साथ क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब इसको जो है वैल्यू को मैं यहाँ पे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंटिसा लिखूंगा 1348। ये मेरे पास जो है इस लॉग के नंबर की ये वैल्यू है, और ये लॉग नंबर जो है उसकी ये वैल्यू है। अब हम इस नंबर को और इस नंबर को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉगरिथम हमने दोनों नंबर्स का मालूम कर लिया, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे जरा गौर करें कि ये जो प्लस का मान है पॉइंट की इस तरफ, और ये वाला माइनस का मान है, तो ये माइनस का मान प्लस के मान के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मान है और ये प्लस का मान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं यूं कैंसिल कर देता हूं इसके साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.9125 प्लस 0.1348। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1.0473 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.0473 आ जाएगा। मैंने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ मैं लिखूंगा log x = 1.0473। आप चेक भी कर सकते हैं कि 8 को 5 में ऐड किया तो 3 आ गया, 1 कैरी हुआ, 4 को 2 में ऐड किया तो 6 आ गया, वो जो 1 कैरी किया था उसको हमने 6 के अंदर ऐड किया तो 7 हो गया, फिर 3 को हमने 1 में ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 1 को 9 में हमने ऐड किया तो 10 आ गया, 0
यहाँ 10 लिखा और चूंकि पॉइंट जो था वो 4 डिजिट्स के बाद मौजूद था तो मैंने पॉइंट जो है वो कितने डिजिट्स के बाद लगा दिया, 4 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो है ना log x = 1.0473 ये आ गया। हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो x यहीं पे रहेगा और log जो है जब उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, 1.0473 आ गया। अच्छा, पहले भी आपको ये बात बताई जा चुकी है एक्सरसाइज 3.2 के अंदर कि जिस नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद होता है उस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैंटिसा भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल पार्ट है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके पास 1 है, फिर मैं क्या लिखूंगा, मैंटिसा लिखूंगा। तो मैंटिसा आपके पास क्या है, 0.0473 है। अब मैंटिसे की मदद से हमने एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करनी है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें हेल्प करेगा डेसिमल की प्लेस ढूंढने में कि डेसिमल की जगह कहाँ पे बनती है, हमने वो ढूंढनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंटिसा जो है वो हमारे पास है 0.0473। हम 0.04 को देखेंगे 7 में जाके, तीसरा डिजिट जो है 7 है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को जाके थर्ड डिजिट के अंदर देखेंगे, 7 के कॉलम में जाएंगे और वहां जाके 0.04 की वैल्यू देखेंगे। हम लॉग के अंदर जाके वहां जाके 0.04 को हम जब 7 में जाके देखते हैं, सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.0473 आती है। 0.0473 हमारे पास, क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसकी वजह से हमने एंटी लॉग मालूम करा है, तो हम 0.04 को 7 के कॉलम में जाके देखेंगे तो वो हमारे पास जो है 1114 आता है, 1114 आता है। और 3 का सामने जब जाएंगे तो सीधा स्ट्रेट आगे जाएंगे मीन डिफरेंसेस के अंदर, इसके अंदर तो वो हमारे पास कितना आता है, 3 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी कि 0.04 को जब हमने 7 में देखा तो हमारे पास क्या आया, 114 आ गया और 3 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1115 1115 आ गया हमारे पास, ये नंबर आ गया। अब हम जो है यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस वैल्यू के अंदर अब हमने कैरेक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट की प्लेस ढूंढनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है, 1 है। तो इट मींस कि पॉइंट अपनी होम, जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है तो पॉइंट अपनी होम प्लेस से उतने डिजिट्स मूव कर जाता है। तो इसकी होम प्लेस कौन सी बनती है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट अगर ये 1 छोड़ दिया जाए तो इसकी जगह यहाँ पे बनती है, 1 और 1 के दरमियान बनती है। तो ये चूंकि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास और 1 है तो ये अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे 1 डिजिट क्या होगा, मूव कर गया, यानी इस जगह से मूव करके ये इस 1 के दरमियान में आ गया, यानी यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे आ गया 11.15 अपनी होम प्लेस से जो है वो राइट साइड पे मूव कर गया 1 डिजिट, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 था तो इसलिए जो है वो 1 डिजिट जो है अपने होम प्लेस से मूव कर गया। यूं हमारे पास जो है जो x है वो किसके इक्वल आ गया, 11.15 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास जो था पहला क्वेश्चन, हमने इसको इस तरीके से किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास है 789.5 होल रेज़ टू पावर 1/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो है वो याद रखिए कि लेट करेंगे x के इक्वल 789.5 और होल की पावर हमारे पास कितनी है, 1/8। दूसरा स्टेप आपको बताया जा चुका है कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हमने क्या किया, लॉग ले लिया। इधर x के साथ भी लॉग आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log 789.5 होल पावर 1/8। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे, यानी कि जो पावर मौजूद है उसको log से क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू 1/8 जो है आगे एक्सपोनेंट बन जाएगा और हमारे पास जो है log से पहले आ गया log 789.5 1/8 log 789.5। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि log की वैल्यू मालूम करेंगे, log की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको 8 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/8 इनटू
लॉग की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें कितनी चीजें मालूम करना पड़ती हैं? दो चीजें मालूम करना पड़ती हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं और उसके बाद हम क्या मालूम करते हैं? मैंटिसा मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने में पॉइंट जो है वो हमारी हेल्प करेगा। पॉइंट की हम होम प्लेस ढूंढेंगे कि कहां पे बनती है। तो होम प्लेस जो है लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट अगर छोड़ा जाए तो वो 7 बनता है। 7 के बाद इसकी जगह बनती है, लेकिन पॉइंट अपने होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो होम प्लेस से हम देखेंगे कि ये किस तरफ को इसने मूव किया है। इस नंबर के अंदर इसने राइट साइड पे मूव किया है और कितने डिजिट्स मूव किया है। तो इस नंबर के अंदर इसने यहां से 1 2 डिजिट्स मूव किया है। राइट साइड पे जितने डिजिट्स मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो कि 2 आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद अब हमने क्या मालूम करना है? मैंटिसा मालूम करना है, यानी लॉग की वैल्यू के जरिए मैंटिसा, जो लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे वो क्या होगा? मैंटिसा होगा। पहले भी ये बात की जा चुकी है कि जब कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लें तो फिर पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, उसकी कोई अहमियत वहां नहीं होती। सिर्फ सिंपल आपके पास 4 डिजिट्स बचते हैं जिनकी मदद से हम क्या मालूम करते हैं? लॉग मालूम करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम लॉग देखेंगे थर्ड डिजिट के अंदर, जो कि हमारे पास 9 है, यानी 9 के कॉलम में जाएंगे सीधे और फिर फोर्थ डिजिट में जाके मीन डिफरेंस देखेंगे और फोर्थ डिजिट जो हमारे पास है वो 5 है, तो हम किस कॉलम में जाएंगे? 5 के कॉलम में जाएंगे। कहां पे? मीन डिफरेंसेस में जाके फर्क देखेंगे जो डिफरेंस है। तो 78 को जब हम देखेंगे, 78 को जब हम देखते हैं 9 में, तो हमारे पास वहां पे मैंने वैल्यूज लिख दी है, तो हमारे पास क्या आएगा? 8971 आ रहा है। जब हम 78 को 9 में देखेंगे तो क्या आ रहा है? 8971, वहां भी मैंने लिखा है। और फोर्थ डिजिट जो है वो 5 है और सीधा मीन डिफरेंसेस में जब हम जाएंगे तो फोर्थ डिजिट को 5 में जब देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो उसको हम जो है हमने 78 को 9 में देखा तो हमारे पास कितना आ गया? 8971 आ गया। और जो फोर्थ डिजिट है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब जो डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। जब हम 8971 में 3 को ऐड करेंगे तो ये 8974 आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो है वैल्यू जो है ये मैंटिसा होती है, लिहाजा मैंटिसा एक डेसिमल पार्ट होता है, तो इसके साथ मैंने पॉइंट भी लिख दिया। तो 0.8974 जी हमारे पास क्या आ गया? मैंटिसा आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.8974 को यहाँ पे लिखूंगा 8.8974। ये वाला जो जीरो मौजूद है यहाँ पे, ये 2 में ऐड हो जाएगा तो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.8974। अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 8 को अब इस नंबर के ऊपर हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। 2.8974 के ऊपर 8 को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। 2.8974 के ऊपर हम जो है डिवाइड करेंगे 8 को। तो 8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है 0.36217, 0.36217। हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? 4 डिजिट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने डिजिट्स आए हैं? 5 डिजिट्स आए हैं। अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं और नेक्स्ट फोर्थ डिजिट के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं। ये चूंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देंगे और इस 1 के अंदर जो है वो हम 1 ऐड कर देंगे। तो यूं हमारे पास 0.3622 आ जाएगा। ये नंबर क्या आ गया हमारे पास? 0.3622। log x is equal to 0.3622। अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? x की वैल्यू मालूम करनी है। तो फिर ये जो x है वो यहीं पे रहेगा, log इस तरफ आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा 0.3622। ये हमारे पास आ गया। और जिस नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी होता है और मैंटिसा भी होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी हेल्प से हम जो है वो प्लेस ढूंढते हैं डेसिमल की, और जो मैंटिसा होता है उसकी हेल्प से जो है हम वैल्यू मालूम करते हैं, एंटी लॉग वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक जो आया है पॉइंट किस तरह वो 0 मौजूद है, और जो मैंटिसा हमारे पास जो है जो कि डेसिमल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या है? 0.3622। 0.3622। अब हम इस मैंटिसे की मदद से एंटी लॉग की वैल्यू देखते हैं। हमें 0.36 को पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है, थर्ड डिजिट जो कि 2 है 2 में जाके, तो 2 में जाके जब हम उसकी वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो इस 2 के कॉलम में जाएंगे और फिर जो फोर्थ डिजिट है वो जो है उसमें जाके हम उस डिजिट के कॉलम में जाके हम क्या देखेंगे? मीन डिफरेंस देखेंगे। और फोर्थ डिजिट हमारे पास क्या है? वो 2 है। सबसे पहले हम देखते हैं 0.36 यानी थर्ड 0.36 को
2 के कॉलम में जाके देखते हैं। तो 0.36 को 2 के अगर कॉलम में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम एंटी लॉग में जाएंगे। यहाँ पे दो टेबल्स आपको दिए गए, एक लॉग टेबल है और एक एंटी लॉग टेबल है। तो आपने किस में जाना है? एंटी लॉग टेबल में जाना है। और हमने किसको देखा है? 0.36 को। 0.36 को जब हम देखते हैं 2 के कॉलम में तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू, मैंने वहां पे भी लिखी है 2301 आ जाती है। तो यहाँ भी क्या है? 2301 है। और जब हम डिफरेंस देखेंगे 2 का जाके 2 के कॉलम में तो फिर वो हमारे पास कितना आ जाता है? वो हमारे पास 1 आ जाता है। वो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। यहाँ पे मैंने ये तरतीब लिखी हुई है कि 0.36 को 2 के कॉलम में देखना है तो 2301 आ जाएगा। फिर सीधा आगे बढ़ना है, आगे मीन डिफरेंसेस के कॉलम्स मौजूद है, उसमें जाके जो है 2 का कॉलम देखना है तो उसके अंदर फर्क कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। उस डिफरेंस को आप इस नंबर के अंदर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 2302 आ गया। 2302 आ गया। अब किसका काम रह गया? अब कैरेक्टरिस्टिक का काम रह गया। कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमने क्या ढूंढना है कि इस नंबर के अंदर जो डेसिमल है उसकी प्लेस कहां पे बनती है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0। अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो इट मींस के पॉइंट कहां पे मौजूद है? अपनी होम प्लेस पे मौजूद है। और होम प्लेस कौन सी होती है कि लेफ्ट साइड से इस तरफ से नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, और यहाँ नॉन जीरो डिजिट कौन सा आपको नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। तो 2 के बाद उसकी होम प्लेस है 2 और 3 के दरमियान। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है लिहाजा ये पॉइंट कहां पे होगा? अपनी होम प्लेस पे होगा। यानी 2 के बाद जो इसकी होम प्लेस है वहां पे आ जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे जब हम पॉइंट में प्लेस कर देंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो क्या आती है? 2.302 आती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x = 2.302। ये हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। चूंकि ये एक्सरसाइज बड़ी अहम एक्सरसाइज है, पहले शुरू में भी बताया जा चुका है कि बोर्ड के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मस्ट एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है। आपका कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चूंकि इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हमने करने हैं तो इंशाल्लाह जो है कल हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।